अ, अभी बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी आए और उन रिजल्ट्स में कोई मतलब ज़्यादा सारे आंकड़े एक तरह से ठीक-ठाक ही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्या बीच में थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ चिंताएँ उभरी थी, खास करके एसेट क्वालिटी को लेकर के, वो भी चिंता अब ठीक होती हुई दिख रही है। तो क्या रिजल्ट्स आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट 10 बाय 10 है या कहीं पर आपको चिंता है इसमें? तो चिंता जो होनी थी वो तो अब पिछले 2 साल के अंदर जब ये भारत के अंदर पेंडेमिक की इम्पैक्ट थी तभी वो टाइम पे चिंता ज्यादा थी। आज की तारीख में चिंता कम से कम है, क्योंकि रीजन ये है कि ये कंपनी जो हिसाब से अपने लैंडिंग कर रही है उसके अंदर उनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत सुरक्षित बिजनेस मॉडल है। आप जब भी कोई भी जगह पे अमेजोन पे या क्रोमा के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने जाते हो तो उसके अंदर आपको ईएमआई मिलता है और ईएमआई के साथ में लिखा होता है 0% इंटरेस्ट। ये कंपनी आपको 0% इंटरेस्ट के अंदर प्रोडक्ट बेचती है, उसके सामने वो मैन्युफैक्चरर के पास से अपना खुद का डिस्काउंट 15 या 20% का ले लेती है। So that means that they make money out of the discount that they have received from the manufacturer, and to you as a consumer, you are getting at a 0% rate of interest and that too in installment. काफी हद समय हमने देखा है इतने सालों के अंदर कि उनका जो लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत सुरक्षित प्रोसेस है। उन्होंने आई थिंक आपकी हिस्ट्री स्टडी की है और आपका जो बैंकिंग का जो व्यवहार है वो भी उन्होंने स्टडी किया है। आप जब भी लोन लेने जाते हो तो करीबन आपको फ्यू मिनट्स के अंदर लोन मिल जाता है, बट उसके पीछे उसका एल्गोरिदम चलता है, आपका पूरा स्टडी हो जाता है और बाद में आपको लोन मिलता है। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट जो लैंडिंग का कारोबार है उसके अंदर आप कितनी सोच समझ के समझदारी से आप लैंड करते हो उसके ऊपर ही आपका बुक्स बनता है। और ये चीज आपका सालानों साल आपका वर्किंग के अंदर आपने दिखा होगा कि ये वैलिडेट हो रही है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि लास्ट क्वार्टर के जो अर्निंग अभी रिपोर्ट हुए हैं उसके अंदर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखें तो उसके अंदर एक फॉल आया हुआ है, which means that I think they are required to provide minimum for the non-performing assets in this period. That means कि मैंने जो बताया उस हिसाब से उनका बिजनेस मॉडल वर्क हो रहा है। In fact, net non-performing asset is 0.44, which is probably the lowest in the entire industry, even when you compare them with any of the banks. तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि ये कंपनी के पास बहुत बड़ी क्षमता हो चुकी है और एट द सेम टाइम वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके आगे बढ़ते हैं, विच इज गिविंग देम एन एज। जो आज की तारीख में दूसरी बैंक स्ट्रगल कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म एडॉप्ट करने के लिए लैंडिंग के लिए, वहाँ बजाज फाइनेंस हैज ऑलरेडी सक्सीडेड विद इट। तो ओवरऑल आई थिंक एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उसके साथ में कॉस्ट कम रखना, लैंडिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उसके साथ में आपका रिस्क कम करना और तीसरी तरफ एफिशिएंटली लैंड करना, जिससे हिसाब से आपका सालानों साल 30% 35% का ग्रोथ आते रहता है। जो हिसाब से इंडिया का कंज्यूमर आगे बढ़ रहा है, जो हिसाब से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन, तो लैंडिंग की जो प्रक्रिया है उसके अंदर डेफिनेटली ग्रोथ संभवित है, बहुत बड़ा संभवित है, एंड दैट इज वेयर आई बिलीव likes of Bajaj Finance will have relatively higher opportunity because they are using every sphere of business in a very systematic manner, using the technology in the forefront and mitigating risk in lending it efficiently and generating higher amount of revenue on every transaction that they are making. So I would consider that I think this company should remain relatively on a lower scale of risk as far as I think the business is concerned. जी, देवेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये 2 नाम बताए और विस्तार से इनके बारे में अपनी समझ, अपने एनालिसिस को सामने रखा कि क्यों आपको ये दोनों शेयर पसंद हैं और आगे चल कर के इनमें किस तरह की रिटर्न की संभावनाएँ हैं, किस तरह से इनमें पैसा लगाया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी आपने सामने रखी। एक बार फिर आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएँ।